जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे फ्रॉम द चैप्टर मोशन इन अ प्लेन, यानी कि मोशन इन 2 डायमेंशन के बारे में हम लोग 50 क्वेश्चन जो हैं कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 i cap plus 0.8 j cap plus c k cap then the value of c is। अब ये हमें कह रहे हैं कि ये यूनिट वेक्टर है, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो दैट मीन्स 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट करते हुए अगर हम करेंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1। यही इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ओके, सो दैट मीन्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, दैट इट विल बी 6 4, तो ये 9 हो जाएगा, 6 and 2 8, सो 0.89 और 1 माइनस 0.89, दिस इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सो दैट मीन्स सी कितना आ गया हमारा, 0.11 का स्क्वायर रूट। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर 12 5 and 13 रेस्पेक्टिवली एंड a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b इज। अब हमें वेक्टर a और b के बीच का एंगल निकालना है। अगर हम a प्लस बी इक्वल्स टू सी करते हैं तो हमारे पास ये वेक्टर a हो जाएगा, ये वेक्टर b हो जाएगा और इसका रिजल्टेंट इस तरीके से वेक्टर c आ जाएगा। a का मैग्नीट्यूड इन्होंने 12 दिया है, b का मैग्नीट्यूड 5 दिया है और c का मैग्नीट्यूड इन्होंने 13 दिया है। तो आपको पता है ये क्या बना रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। आप इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में होगी। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो दैट मीन्स π/2 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट इज 2i कैप प्लस 3j कैप, इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी इज। हमें पॉइंट बी पर बताना है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। देखो ये ए पर जो है इधर इस डायरेक्शन में है और अगर हम बी पॉइंट पर जाएंगे तो वो नीचे की डायरेक्शन में इस तरीके से आ जाएगी। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है, आप अगर 2 और 3 केवल ये यहाँ पर डायरेक्शन का ही हेर फेर आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो है ये -2i कैप प्लस 3j कैप कह रहा है, प्लस 3j कैप कह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन इसका एकदम ऑपोजिट हो गया है। तो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, a body is projected from the ground with a velocity 50 meter per second at an angle of 30 degree. It crosses a wall after 3 seconds. How far beyond the wall the stone will strike the ground? तो ये क्या कह रहे हैं कि आपने जो है एक बॉडी को फेंका है विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इस तरीके से हमारा एंगल 30 डिग्री बना रही है। ठीक है, अब इसने एक दीवार को जो है 3 सेकेंड के बाद क्रॉस करा। अब हाउ फार बियॉन्ड द वॉल द स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब इस वॉल के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करा है। तो पहले हम लोग निकालेंगे कि इसने 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करा है, टोटल रेंज निकालेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये तो हमारे पास टोटल रेंज है। अब हमको माइनस क्या करना है कि इसने 3 सेकेंड में जो है कितना डिस्टेंस कवर करा है। सो 3 सेकेंड में इसने जो है कवर कितना कराया होगा, यू कॉस थीटा इंटू 3, है ना, टाइम इतना ही तो लगा है। बस अब हमको वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। यू स्क्वायर यानी कि हम 50 स्क्वायर की बात कर रहे हैं, सो दैट मीन 50 स्क्वायर साइन 2 थीटा, सो 30 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री हो जाएगा। सो साइन 60 डिग्री इज √3/2, है ना। और उसके बाद जी की वैल्यू आप 10 ले लीजिए, माइनस यू कॉस थीटा 50 इंटू कॉस 30 डिग्री
सो इट विल बी √3/2 एंड देन इंटू 3। ओके, अब बस हमको ये चीज सॉल्व कर देनी है हमारे पास। तो यहाँ पर हम इसका अब एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद ये 20 हो जाएगा एंड इट विल बी 2500 √3 माइनस, और ये 10 इनका मल्टीप्लाई, तो 2 का मतलब 2 × 10 हो जाता है, सो 1500 √3 आ जाएगा। सो दैट विल बी 1000 √3 डिवाइडेड बाय 20। सो ये हमारा कट हो गया और ये आ गया 50 √3। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following operations between the two vectors can yield a vector perpendicular to either of them? तो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं यानी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं, तो हमारे पास ए क्रॉस बी अगर हम कर रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट जो आता है सी वेक्टर, ये परपेंडिकुलर होता है ए और बी के। सो ऑप्शन सी हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा टू द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम वर्टिकल हाइट इज। यानी कि एक हमने एंगल थीटा पर फेंका है, ओके, और दूसरे को हमने 90 माइनस थीटा पर फेंका है। उन दोनों की रेंज क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, है ना। अगर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनकी रेंज क्या होती है? सेम। लेकिन हमें रेशियो किसका निकालना है? उनकी हाइट्स का निकालना है। तो हाइट आपको पता है, अगर मैं h1 ले रही हूँ, दैट विल बी u² sin² थीटा अपॉन 2g। ठीक है, सिमिलरली मैं h2 की बात करूंगी तो वो हमारे पास आ जाएगा u² sin² 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब हमें इन दोनों हाइट्स का क्या निकाल देना है? रेशियो निकाल देना है। तो रेशियो जब हम निकालेंगे तो बाकी सारी टर्म्स तो कट जाएंगी हमारे पास। यहाँ पर u² है, ओके, ये u² कट जाएगा और 2g कट जाएगा। sin² थीटा अपॉन sin² 90 माइनस थीटा बचेगा केवल, है ना। सो 90 माइनस थीटा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? cos² थीटा। सो दैट मीन्स इट विल बी tan² थीटा। तो हमारे पास जो रेशियो आ गया tan² थीटा इज टू 1 आ जाएगा। सो दैट इज इन दी ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट विल हिट द ग्राउंड आफ्टर ए टाइम। आपने क्या करा? एक बॉडी को फेंका है विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ओके, और उसको कितनी स्पीड से फेंका है? 9.8 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, और 30 डिग्री वो क्या बना रही है? एंगल बना रही है। तो हमको ये बताना है कि उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। ओके, सो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2u sin थीटा अपॉन g। तो वो होता है हमारे पास 2u sin थीटा अपॉन g। सो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 9.8 × sin 30 डिवाइडेड बाय g इज 9.8, तो कैंसिल आउट हो गया। sin 30 1/2, तो वो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, दैट इज दी 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 2%, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग अनचेंज, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द मैक्सिमम हाइट अटेन। तो देखिए यहाँ पर ये जो है चेंज जो है 10% से कम है, यानी 8% तक ही है। तो हम लोग जो है जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाला फॉर्मूला है वो इधर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास किसका निकालना है? हमें मैक्सिमम हाइट का। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u² sin² थीटा अपॉन 2g होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं u को आपने इंक्रीज करा है 2%, बाकी सब जो है वैसा ही है, तो h में कितना चेंज आएगा? सो डेल्टा h बाय h इंटू 100, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 × डेल्टा u बाय u इंटू 100। तो कितना हो जाएगा ये हमारा? 2 क्योंकि 2% चेंज है तो 4% जो है आपका चेंज आएगा। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट विद ए वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, हाउ फार अबव द ग्राउंड बॉल पासिस ओवर ए फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द
बैक, कंसीडर द बॉल इज स्ट्रक वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, √3 की वैल्यू 1.7 लेनी है और जी हमें 10 लेना है। ओके, आपने एक क्रिकेट बॉल को हिट करा, कितनी वेलोसिटी से 25 मीटर पर सेकेंड से, जिसने कितना एंगल बनाया है 60 डिग्री बनाया है अबव द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब कितना दूर जो है वो जाएगा, पासिस ओवर ए फील्डर 50 मीटर फ्रॉम द बैट। ओके, वो 50 मीटर पर एक जो है फील्डर खड़ा है और हाउ फार अबव द ग्राउंड, यानी कि ये जो इस 50 मीटर पर इसकी हाइट कितनी आएगी वो चीज हमको निकालनी है यहाँ। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा कि इसने जो है 50 मीटर कवर करा है डिस्टेंस। ठीक है, और हम लोग कह रहे हैं कि उसने टी टाइम में कवर करा है 50 मीटर डिस्टेंस। तो पहले तो हम इसका x कंपोनेंट निकालते हैं, यानी यू एक्स हमारा कितना आ जाएगा, यू एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू यू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 60 हमारे पास हो जाएगा u इंटू 1/2। ठीक है, और जो y कंपोनेंट है तो हम वो भी निकालेंगे, जो वर्टिकल वेलोसिटी है, सो दैट विल बी u साइन थीटा, सो u साइन 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री, सो इट विल बी √3/2 हियर साइन 60। सो अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब हम लोग निकालेंगे कि इसने 50 मीटर डिस्टेंस जो है कितनी देर में कवर करा है। सो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इसको कवर करना है 50 मीटर डिवाइडेड बाय, हमने x वाला निकालना है ना, बिकॉज x इज देयर, सो दैट विल बी u cos थीटा, सो 25 इंटू cos 60 दैट इज 1/2। सो ये मैं इंटू 2 ऊपर ले जाती हूँ, यहाँ पे 1 ही रहेगा। सो ये कैंसिल आउट हो गया हमारा 2 से, 2 इंटू 2 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड्स इसको जो है लगेंगे। ठीक है, 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने में। अब हमको इसको y वाला डिस्टेंस निकालना है ना, ये कितनी हाइट पर गया है वो चीज़ हमें निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, दैट विल बी y इज इक्वल्स टू uy_t माइनस हाफ GT², क्योंकि ऊपर की तरफ गई है इसीलिए माइनस लिया है हमने। सो uy हमारा कितना है 25 इंटू √3/2 हो जाएगा, 25 इंटू √3/2 इंटू, और ये हो गया हमारा 4, माइनस हो जाएगा हाफ इंटू 9.8 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज दी 16। √3 की वैल्यू हमको क्या ले लेनी है 1.7 लेनी है, ये 2 से कट गया तो 2 बचेगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाती है कैलकुलेशन, 50 इंटू √3 माइनस, और ये 2 से काट दीजिए तो 8, 9.8 इंटू 8, 9.8 इंटू 8, और √3 की वैल्यू 1.7 रख लीजिए, और g को हमें 10 यूज करना है तो यहाँ पर मैं 10 ले लेती हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 8.2 मीटर, सो दैट विल बी इन दी ऑप्शन सी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट विद ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एलिवेशन एंगल थीटा. From the same point and at the same instant, a person starts running with a constant speed 2.5 meter per second to catch the stone. If the person will be able to catch the ball, then what should be the angle of projection? तो क्या कह रहे हैं कि स्टोन फेंका गया है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। अब इसी पॉइंट से उसी इंस्टेंट पे एक पर्सन क्या है, भाग रहा है, यहाँ पे स्टार्ट्स रनिंग, और उसकी स्पीड कितनी है 2.5 मीटर पर सेकेंड है, और वो जो है इस स्टोन को कैच करने के लिए भाग रहा है। इफ द पर्सन विल बी एबल टू कैच द बॉल, देन व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? अगर वो इसको कैच कर ले रहा है तो कितने एंगल से इसको हमें फेंकना चाहिए? तो अब यहाँ पर जो है इसने जो डिस्टेंस कवर करा है, ये रेंज किसके बराबर आएगी, ये जो रेंज इस जो हमने प्रोजेक्टाइल फेंका है। तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब ये किसके बराबर आएगी, रेंज जो है दिस टेकन बाय रनिंग, जब वो दौड़ रहा है तो उसमें जो जितना भागा है टी टाइम के लिए, तो किसके बराबर आ गई, रेंज विल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम क्या होगा यहाँ पर, जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो u हमारे पास यहाँ पर कितना है
5 ही है ना, दोनों तरफ u कितना है 5 ही है। सो एक u से एक u तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है, और g से g हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, u इंटू साइन 2 थीटा दिस इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 2 साइन थीटा, ठीक है। तो ये 2.5 इंटू 2 5 रहेगा और ये u हमारा कैंसिल आउट हो गया। और साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा भी कैंसिल आउट हो गया, 2 कॉस थीटा किसके बराबर रहा, 1 के बराबर रहा, है ना। सो दैट मीन्स कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस देन कॉस थीटा इज। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। सो 3i कैप प्लस 4j कैप, पहले तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। सो 3 + 5 दैट इज दी 8i कैप, है ना, एंड 4 + 3 दैट इज दी 7j कैप एंड 5 + 4 दैट इज दी 9k कैप, ठीक है। हमें लेकिन एंगल निकालना है विद दी एक्स एक्सिस ओनली। सो दैट मीन्स 8/√, में हमारे पास क्या आ जाएगा, 8² दैट इज दी 64 + 49 + 81, ठीक है। हमको बस ये चीज सॉल्व कर देनी है और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका एंगल आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा, ओके। सो 8/√, में आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये हमारे पास आ जाएगा √, में 194, और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे देन इट विल बी 0.57। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ। आपने कोई प्रोजेक्टाइल को फायर करा है तो उसमें क्या चीज जो है कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा आपको सेम मिलता है, दैट विल रिमेन द कांस्टेंट ओनली। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका पूरे प्रोजेक्टाइल में वही रहता है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्स वाई एंड जी एक्सिस, वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी। तो ये हमारा जो है इक्वल एंगल बना रहा है तीनों में, तो यानी हम कह सकते हैं अल्फा किसके बराबर है, बीटा, और किसके बराबर है, गामा। और हमारे को पता है दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा दिस विल बी इक्वल्स टू 1। तो मैं इन तीनों को लिख सकती हूँ cos स्क्वायर अल्फा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो cos स्क्वायर अल्फा हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा दैट विल बी 1/3। अब हमने इससे क्या निकाल लिया, cos अल्फा आ गया 1/√3, cos अल्फा हो गया हमारे पास 1/√3। अब ax कंपोनेंट, ay कंपोनेंट और az कंपोनेंट बराबर होंगे किसके, cos अल्फा के। सो ax will be equals to ay, this will be equals to az and this will be equals to cos अल्फा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, a/√3 के बराबर आ जाएगा। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर एंड दिस सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो यूनिट वेक्टर होना है। तो पहले तो हम इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो दैट विल बी 4i कैप और प्लस 3j कैप एंड माइनस 5k कैप, ठीक है। अब हमको यूनिट वेक्टर चाहिए अलॉन्ग दी वाई एक्सिस, यानी यहाँ पर हमारे पास केवल क्या बचना चाहिए, जे कैप बचना चाहिए। तो इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 5k कैप। ये जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास केवल जे कैप बचेगा। सो दैट मीन्स दिस इज इन दी ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, द पार्टिकल विल मूव इन। ये तीनों फोर्सेस लग रही हैं,
तो इन तीनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो दिस विल बी आई और ये -5 ही हो गया, 2 + 3 5, तो 0 i कैप। और जे में अगर हम देखेंगे तो 3 + 1 4 -2 तो +2 जे कैप, और माइनस का 5 + 1 सो दैट विल बी -4 के कैप। तो ये हमारा कौन सा प्लेन आ रहा है, YZ प्लेन आ रहा है। सो इट विल मूव इन दी YZ प्लेन। ओके, सो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज। देखो ये जो हमारे पास सर्कुलर मोशन होता है इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट की तरफ जाता है और सेंट्रीपिटल इस तरीके से आता है ना, रेडियस बन के और सेंटर की तरफ डायरेक्ट होता है। फिर इन दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल ही होता है। नेक्स्ट है द XY कंपोनेंट्स ऑफ A are 4 meter and 6 meter respectively and the XY component of A plus B are 10 and 9 respectively. The magnitude of vector B is, तो A हम लोग कह सकते हैं that it is 4i cap plus 6j cap, है ना। और A plus B क्या है हमारा 10i cap plus 9j cap। आप इसमें क्या ऐड करोगे कि आपको ये मिल जाए, तो देखो आप क्या ऐड करोगे 6i cap plus 3j cap ही तो ऐड करोगे। तो जब आप ये ऐड करोगे तभी आपको दिस A plus B विल बी गेट। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये तो हमारा वेक्टर B हो गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √6² यानी कि 36 + 9, है ना, 3 का स्क्वायर दैट इज दी 9 हियर। सो √45 हो जाएगा। सो दैट इज इन दी ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज, यानी कि हम कह रहे हैं कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर, है ना, दिस इज इक्वल्स टू C वेक्टर, यूनिट वेक्टर है। ओके, अब हमको क्या निकालना है A वेक्टर माइनस B वेक्टर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है A plus B इज इक्वल्स टू C, इस वाले वेक्टर में जो है हम कह सकते हैं दैट इट विल बी इक्वल्स टू A² प्लस B² प्लस 2A डॉट B, दिस विल बी इक्वल्स टू वेक्टर C का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो A मैग्नीट्यूड ऑफ A, B एंड C इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब हम लोग को क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 + 1 प्लस 2 इंटू A डॉट B, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये हमारे पास क्या आ गया -1/2 आ गया। क्या आ गया A डॉट B आ गया, ठीक है। अब हम A माइनस B करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा A² प्लस B² माइनस 2A डॉट B, है ना, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा ये। तो ये हमारे पास 1 है यहाँ पर, +1 माइनस 2 इंटू A डॉट B हमने अभी वैल्यू निकाली है माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या है ये C² या D² कह लीजिए, दिस इज इक्वल्स टू 3, तो D की वैल्यू हो जाएगी √3। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन C, दैट इज द √3 हियर। ओके, नेक्स्ट है if A is equals to this and B is equals to this are perpendicular vectors, the value of A is, अगर परपेंडिकुलर है तो cos 90 क्या होता है 0 होता है। तो इसका मतलब है इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम, तो 5 × 2 10 प्लस 7 × 2 14 माइनस 3 × -A, तो माइनस का और माइनस प्लस 3A, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। ये चीज़ आ जानी चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3A दिस विल बी इक्वल्स टू -24। तो A क्या हो जाएगा हमारा -24/3, सो दिस इज इक्वल्स टू -8। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लेट A and B be 2 unit vectors if the vector C is equals to A plus 2B and D is equals to this much are perpendicular to each other then the angle between A and B is। तो अगर ये दोनों जो है वेक्टर्स हमारे
परपेंडिकुलर है तो अगेन इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बस हमको जो चीज़ दी गई है वही चीज़ हम करते चले जाएंगे। तो C डॉट D दिस विल बी इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा A कैप प्लस 2B कैप एंड देन डॉट प्रोडक्ट विद 5A कैप माइनस 4B कैप, दिस विल बी 0। सो A कैप इंटू A कैप जो है ना, A कैप डॉट A कैप हमारे पास क्या हो जाएगा, हमेशा 1 आ जाएगा, है ना। सो ये 5 रहेगा हमारे पास, 5 माइनस 4A डॉट B, है ना, एंड देन प्लस 10A डॉट B एंड देन आपके पास आ जाएगा माइनस का 4 इंटू 2 8, B कैप डॉट B कैप वो भी आपका 0 रहेगा और 1 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 0, तो दिस विल बी इक्वल्स टू -4 और ये 6A डॉट B और -8 और ये इधर पहुंच जाएंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 3। सो A कैप डॉट B कैप दिस इज इक्वल्स टू 1/2। सो और ये दोनों जो है हमारे यूनिट वेक्टर हैं। सो AB कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 और ये यूनिट वेक्टर है तो AB की वैल्यू 1 हुई। सो कॉस थीटा इज 1/2, सो दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू π/3। सो दैट इज ऑप्शन C। सो ऑप्शन C हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अ पार्टिकल क्रॉसिंग द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एट टाइम t is equals to 0 moves in the xy plane with a constant acceleration a in the y direction. If its equation of motion is y is equals to bx square, its velocity component in the x direction is, हमें x डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी कंपोनेंट निकालना है। तो हमारे को इक्वेशन दी गई है पैराबोलो की y इज इक्वल्स टू bx स्क्वायर, है ना। तो अब हम इससे क्या निकालना है, वेलोसिटी कंपोनेंट। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो दैट मीन्स dy/dt जो है हमारा बराबर आ जाएगा, b कांस्टेंट रहा और 2bx और dx/dt आ गया, ठीक है। तो हमें यही vx जो है निकालना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, vy दिस इज इक्वल्स टू 2bx इंटू vx। हमें vx तो निकालना है लेकिन a और b के टर्म्स में निकालना है, और a क्या है, एक्सेलरेशन है इन दी y डायरेक्शन। तो हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो dvy dt दिस इज इक्वल्स टू 2b dx/dt डॉट vx प्लस अब क्या आ जाएगा 2bx और vx का हमको फिर से डिफरेंशिएट करना है 2bx/dt, ठीक है। तो अब इससे हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पर दिस dvy ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। सो इन दी y डायरेक्शन, सो a के बराबर आ गया, और ये हमारे पास vx हो गया dx/dt। सो दिस इज इक्वल्स टू 2b vx स्क्वायर, है ना, vx स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि ये जो dvx/dt है दैट इज 0 हेयर, बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहाँ है, a का y डायरेक्शन में है। दैट मीन्स इन दी x डायरेक्शन इट विल बी 0, सो हेयर इट विल बी 0। तो अब हमारे पास vx की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, a/2b का अंडर रूट। सो दैट इज इन दी ऑप्शन B। सो ऑप्शन B जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी एंड एन एक्सेलरेशन इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। तो ये जो है हमें वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है। अब हमको क्या ये इनिशियल वेलोसिटी है यानी u है। अब आपको v निकालना है आफ्टर t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो u हमारा कितना गिवन है, 3i कैप प्लस 4j कैप, और v निकालना है हमको, और a कितना गिवन है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। अब आप देखिए इस वाले से आपके क्या दिमाग में आती है, इक्वेशन ऑफ मोशन की v इज इक्वल्स टू u प्लस at आती है, ठीक है। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, vx निकालेंगे और vy निकाल लेंगे। सो दैट विल बी इक्वल्स टू ux ax, और यहाँ पर भी vx प्लस vy प्लस ay इंटू t। तो अब vx हमारा कितना आ जाएगा, vx विल बी इक्वल्स टू ux, ओके, ux है हमारा 3 प्लस ax
0.4 into t, so that is 10 second. So this is equals to 3 plus 4 that is 7. अब हम लोग vy निकालेंगे, so vy हमारे पास आ जाएगा uy that is 4 and then plus 0.3 into 10 that is also 7. ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास जो v वेक्टर आ गया है 7i कैप प्लस 7j कैप. अब लेकिन हमको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट में कर दीजिए 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सो दैट इज 49 प्लस 49, सो दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 98. और आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो 7√2 भी आ जाएगा. सो 7√2 यानी आप 7 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 + 1 2 रह जाएगा, सो 7√2 आ जाएगा. सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन XY प्लेन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t आर x इज इक्वल्स टू दिस एंड y इज इक्वल्स टू दिस. द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज. अब हमको स्पीड निकालनी है उस इंस्टेंट पे, तो यहाँ पर हमारे पास dx/dt कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 80 और सॉरी दिस इज dx/dt और dy/dt हमारे पास कितना हो जाएगा 3 × 6 t आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा vx और ये आ गया vy आ गया. अब स्पीड हमें एट दैट इंस्टेंट इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए आई कैप या जे कैप के टर्म्स बनेंगे, तो अंडर रूट में हमारा 8t का स्क्वायर प्लस 6t का स्क्वायर है ना, ये सॉल्व कर देना है. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 64t स्क्वायर प्लस 36t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 100. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 10 और टी स्क्वायर का टी रह जाएगा, सो 10t हो जाएगा. सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है if v1 is the velocity of a body projected from point A and v2 of a body projected from point B which is vertically below the highest point C if the bodies collide then. तो यहाँ पे जो है हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट को इस तरीके से v1 वेलोसिटी से फेंका है. अब इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर जस्ट इसके बिलो हमारा ये पॉइंट B है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट C है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट फेंका है v2 वेलोसिटी से. ठीक है, अगर ये दोनों कोलाइड हो रहे हैं है ना, तो आपको बताना है कि इन दोनों वेलोसिटीज का क्या रिलेशन है. तो दैट मीन्स अब मैं कह सकती हूँ कि इसका जो मैक्सिमम हाइट है दैट विल बी दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी ये कोलाइड करेंगी. सो इसकी अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे तो v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g हो जाएगा, और दूसरे वाली की हो जाएगी v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री, बिकॉज ये जस्ट बिलो इसके है ना, विच इज वर्टिकली बिलो, सो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g. सो 2g से ये हमारा 2g कैंसिल हो जाएगा और साइन 90 हमारा 1 हो गया. सो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर. तो पूरे का आप इसने स्क्वायर रूट ले लिया, तो v1 साइन थीटा दिस इज इक्वल्स टू v2. अब इधर इन्होंने हमें वैल्यू ऑफ थीटा दी नहीं है, लेकिन हम रिलेशन में देखते हैं तो यहाँ पर 1/2 आ रहा है, और ये किसके लिए होता है, साइन 30 के लिए होता है. तो हम लोग थीटा की अगर वैल्यू 30 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v1 इज इक्वल्स टू 1/2. सो 1/2 दिस इज इक्वल्स टू v2. सो v2 विल बी इक्वल्स टू 1/2 v1. सो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है. सो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है इफ नन ऑफ द वेक्टर्स a b c आर 0 and if a क्रॉस b is 0 and b क्रॉस c is 0 the value of a क्रॉस c is. अब हमको क्या निकालना है, a क्रॉस c की वैल्यू निकालनी है. तो यानी a और b के बीच में क्या एंगल आ जाएगा, अगर क्रॉस इनका प्रोडक्ट जो है 0 है, सो a और b के बीच में एंगल हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री, और b और c का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो इन दोनों के बीच में भी क्या एंगल आ जाएगा, b और c के बीच में एंगल आ जाएगा 0 डिग्री. यानी कि ये सब क्या है, पैरेलल हैं. सो a इज पैरेलल टू b, b इज पैरेलल टू c, तो मतलब a और c भी क्या हो जाएंगे, हमारे पैरेलल हो जाएंगे. सो दैट मीन्स इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0. सो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है.
नेक्स्ट है इफ a इज इक्वल्स टू 4 b इज इक्वल्स टू 2 देन द एंगल बिटवीन a एंड b इज पाई बाय 6 देन a क्रॉस b होल स्क्वायर इज, तो a क्रॉस b हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो a हमारे पास है 4, b है हमारे पास 2 और ये हो गया हमारे पास साइन पाई बाय 6, इसके पूरे का स्क्वायर कर देना है। सो 4 इंटू 2 8 साइन पाई बाय 6 इज 1/2, तो ये हमारा कट हो गया, 4 रहा, 4 का स्क्वायर दैट इज दी 16। सो ऑप्शन बी है, सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर for two angles of projection. If T1 and T2 be the times of flight in the two cases, then what is the product of the two times of flight? तो ये जो है यहाँ पर रेंज सेम कब आती है, किन्हीं भी दो ऐसे रेंज सेम कब आती है, जब इनके एंगल क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, यानी एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होना चाहिए, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट 1 हम लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल्स टू u इंटू 2u इंटू साइन थीटा, 2u इंटू साइन थीटा अपॉन g, और t2 हमारे पास क्या हो जाएगा 2u इंटू साइन 90 माइनस थीटा अपॉन g, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया t2 2u कॉस थीटा अपॉन g हो गया। अब t1 इंटू t2 करना है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय जी का स्क्वायर, है ना, जी का स्क्वायर हो गया ये यहाँ पे। अब ये जो साइन थीटा कॉस थीटा हम इसको 2 साइन थीटा में भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा 2u स्क्वायर एंड देन इट विल बी साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। जो रेंज का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 2/g इंटू आर। सो अब आप देख सकते हो कि T1 इंटू T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज R व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 40 डिग्री। फॉर द सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज द अदर पॉसिबल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, ओके। तो एक हमने फेंका है 40 डिग्री पे, अगर हमें सेम रेंज चाहिए तो दूसरा कितना होना चाहिए 90 माइनस 40 दैट इज दी 50 डिग्री। सो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विद सेम इनिशियल वेलोसिटी एक्सीड और फॉल शॉर्ट बाय 40 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स देन द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज इज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो θ1 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 45 प्लस थीटा, और θ2 हमारे पास कितना आ जाएगा 45 माइनस थीटा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि θ1 प्लस θ2 अगर हम करते हैं देन इट कम्स आउट टू बी 90 डिग्री, यानी ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए। तो इसके लिए जो आपके पास हाइट होगी वो अलग अलग होगी, लेकिन जो रेंज होगी वो यहाँ पे सेम हो जाएगी, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है द हॉरिजॉन्टल रेंज का पूछा है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइट, और हॉरिजॉन्टल रेंज जो है हमारी फिर क्या हो जाएगी 1:1 हो जाएगी। सो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा जाएगा वर्टिकल रेंज हाइट पूछी जाएगी तो आप जो है यूजिंग दिस फॉर्मूला उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ बुलेट इज फायर्ड विद ए स्पीड ऑफ 1500 इन ऑर्डर टू हिट अ टारगेट 100 मीटर अवे, इफ g इज इक्वल्स टू दिस द गन शुड बी एम्ड। तो मतलब आपने जो है एक गन से फायर करा, ठीक है, ये गन से फायर करा और 100 मीटर की दूरी पर आपका टारगेट है, ठीक है। अब आपने जो है फायर करा है तो वो एकदम सीधे टारगेट पर नहीं जाएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको टारगेट कहाँ करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, दैट इज द थिंग। तो डायरेक्टली टूवर्ड्स तो नहीं होना चाहिए। सो ए बी सी में से कोई आंसर होगा। अब ये देखिए कि इसकी दूराई कितनी है 100 मीटर दे रखी है,
ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो 1500 दे रखी है वो, ओके, सो दैट मीन्स 1/15 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक, अब उसके बाद आप देखिए ये जो पाथ कवर करेगा तो इसमें वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा हाफ GT², तो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू जी, हमने 10 ले लिया और T² हमारा, क्योंकि जी हमें 10 लेना है, ठीक है, और T² यानी कि 1/15 का स्क्वायर कर दीजिए, और इसको हमें क्या कर देना है, कैलकुलेट, 1/2 इंटू 10 इंटू 1/15 इंटू 1/15, सो ये 5 से अगर हम कट करेंगे तो 2 और ये 3, ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/45, ठीक है, इतने मीटर है, लेकिन हमको सेंटीमीटर में निकालना है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में सारे के सारे सेंटीमीटर में हैं, सो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा 100/45 हो गया, ठीक है, सो आप इसे क्लियरली देख सकते हैं 2.2 आ जाएगा, सो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 2.2 सेंटीमीटर अबव द टारगेट। ओके, नेक्स्ट है अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल has a range 300 meter. If the time of flight is 6 seconds, then the horizontal component of the velocity is, यानी कि वो हमसे क्या निकलवा रहे हैं, u cos थीटा निकलवा रहे हैं, ठीक है, तो रेंज आपका क्या होता है u cos थीटा इंटू t होता है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, रेंज आपको दे रखी है 300 और u cos थीटा इंटू 6, सो दैट मीन्स u cos थीटा आपका कितना आ जाएगा, that will be 300/6, that will be 50 मीटर पर सेकेंड, सो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन अप टू विल बी, है ना, सो हमको क्या निकालना है, इसकी रेंज निकालनी है ना, और मैक्सिमम हाइट आपको दे रखी है 10 मीटर, ठीक, सो हाइट इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल्स टू 10 मीटर, और जब होता है आपका थीटा 90 डिग्री तब जो है हाइट मैक्सिमम, यानी वर्टिकल जब आप नीचे से ऐसे फेंकेंगे तब आपको मैक्सिमम हाइट मिलती है, सो हाइट का फॉर्मूला होता है u² sin² थीटा अपॉन 2g, ठीक है, अब ये जो है हमारा 10 के बराबर है और यहाँ पर थीटा हमारा 90 है, और अगर हम रेंज की बात करेंगे तब थीटा हमारा क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम रेंज इज एट 45 डिग्री, ठीक, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं दैट u² sin² थीटा इज नाउ 1 डिवाइडेड बाय 2g, दिस इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ गया, u² आ गया है 20g। अब रेंज की बात करते हैं तो रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है, अब ये जो है हमारा क्या हो जाएगा sin 2 थीटा हमारा जब मैक्सिमम होगा सो देन इट विल बी 45 डिग्री थीटा, सो 2 थीटा हमारा 90 हो गया, दैट मीन्स 1 हो गया, सो दैट इज इक्वल्स टू u² अपॉन जी, तो u² है हमारा 20g एंड डिवाइडेड बाय g, सो दैट इज इक्वल्स टू 20 मीटर, सो इट विल बी ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड इट्स रेंज इज r1, another is thrown at an angle 40 degree with the vertical and its range is r2, what is the relation between r1 and r2, तो ये क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका है ना, जिसकी रेंज है r1 जब हमने इसे 40 डिग्री एंगल से फेंका है, दूसरा हमने जो है फेंका है जब r2 रेंज है वो 40 डिग्री एंगल बना रहा है विद द वर्टिकल, यानी कि यहाँ से 40 डिग्री बना रहा है, तो इसके साथ हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री, सो 50 डिग्री जब वो एंगल बनाएगा तब उसकी रेंज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 40 + 50 दैट इज इक्वल्स टू 90, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, रेंजेस हमारी सेम हो जाएंगी, सो r1 जो है r2 के बराबर आ जाएगा, सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a projectile is thrown in the upward direction making an angle of 60 degree with the horizontal and with a velocity of 150 meter per second, then the time after which its inclination with the horizontal is 45 degree is, यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन
कि हमने एक प्रोजेक्टाइल इस तरीके से थ्रो करा, यहाँ पर इसका एंगल है 60 डिग्री, कुछ समय के बाद इसका एंगल कितना हो गया है, ये यहाँ पर 45 डिग्री एंगल हो गया है, ठीक है, सपोज करिए। तो ये यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो इसका जो है आप देखें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगा, तो दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ u cos 60 डिग्री दिस विल बी इक्वल्स टू v, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इसकी v वेलोसिटी है v cos 45 डिग्री, ठीक है। तो दैट मीन्स अब मेरे पास क्या आ जाएगा, u cos 60, सो u इज 150, सो 150 एंड cos 60 इज 1/2, दिस इज इक्वल्स टू v इंटू 1/√2, ओके। तो यहाँ से मेरे पास v आ जाएगी, दिस विल बी कैंसिल आउट, सो 75√2, ठीक है। ये तो टोटल वेलोसिटी है विद द x और y कंपोनेंट, ठीक है, तो इसकी ही वेलोसिटी है। नाउ अब हम लोग कह रहे हैं कि जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इनिशियली कितना हो जाएगा हमारे पास, u sin 60 डिग्री, तो वो हो जाएगा हमारे पास u y दैट विल बी इक्वल्स टू u है हमारा 150 और sin 60 दैट विल बी √3/2 हो जाएगा। अब जो इसकी फाइनल वाली जो 45 पर आएगी दैट विल बी u sin 45 डिग्री, ठीक है। सो क्योंकि अब यहाँ पर ये इससे एंगल 45 बना रही है तो वर्टिकल से भी 45 ही बनाएगी, तो साइन 45 ही आएगा, है ना, तो दूसरा कंपोनेंट भी हमारा 45 ही आएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर दैट विल बी 75√2, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा क्या बन जाएगा, v बन जाएगा, सो 75√2 इंटू 1/√2, ओके। सो दैट मीन्स हेयर वी आर हैविंग 75, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, इसका टाइम निकालना है, तो वी वाई दिस विल बी इक्वल्स टू यू वाई एंड देन प्लस ए वाई टी। तो वी वाई हमारे पास कितना है, अभी हमने देखा 75, दिस इज इक्वल्स टू यू वाई दैट इज 150√3, यानी वो कैंसिल आउट होके तो मैं 75 ही लिख सकती हूँ, सो 75√3 एंड देन माइनस जी हम लोगों ने 10 ले लिया और टी है हमें जो कि निकालना है, ठीक है। सो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे फर्दर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 75√3 है यहाँ पर, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 75 और या 10t इधर ले जाइए, 10t दिस इज इक्वल्स टू 75 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 और ये 10 जब इधर पहुँच जाएगा सो 7.5 बन जाएगा। सो 7.5 इंटू √3 माइनस 1 विच इज इन दी ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, a bomb is dropped on an enemy post by an aeroplane flying horizontally with a velocity of 60 km/h at a height 490 meter. At the time of dropping the bomb, how far the aeroplane should be from the enemy post so that the bomb may directly hit the target? तो जब वो वर्टिकली गया है तो उसको कितना h होता है हमारे पास, हाफ GT², तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। सो टाइम हमारे पास हो जाएगा दैट विल बी अंडर रूट में 2h/g। सो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, तो t हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में 2 इंटू 490 दे रखा है हमको मीटर में और g हमारे पास 9.8 है। सो ये डेसिमल हटाया तो इंटू 10 और ये हमारे पास रहेगा 1 0 और ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, सो √100 दैट इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, यानी 10 सेकेंड लगेगा। अब उतनी देर में जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी स्पीड से वो जा रहा है 60 km/h में, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देते हैं और डिस्टेंस निकालना है तो टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दैट विल बी 6 से कैंसिल कर दीजिए, 10 6 3, सो 500/3 मीटर, सो 500/3 मीटर विच इज इन दी ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next is, a projectile of mass m is thrown with a velocity v making an angle 60 degree with the horizontal, neglecting air resistance. The change in velocity from the departure A to its arrival B along the vertical direction is. तो ये क्या कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसका मास m है
ये इट हैज थ्रोन विद ए वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब हमको एयर रेजिस्टेंस नहीं लेना है। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पर जो है इसकी डिपार्चर a एंड इट्स अराइवल एट b, है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो है इसकी चेंज इन वेलोसिटी क्या है वो हमको निकालनी है, बट अलोंग दी वर्टिकल डायरेक्शन। दैट मीन्स हमें केवल साइन 60 वाला कंपोनेंट लेना है। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, v साइन 60 माइनस क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी हमारे पास ये 60 डिग्री का ही बना रहा है और ये जो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास दैट विल बी माइनस ऑफ v साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे पास जो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2v साइन 60 डिग्री। सो दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू वी एंड इंटू √3/2, so that will be equals to √3v. So that is in the option B. So option B जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, you throw a ball with a velocity towards the wall where it hits a height h1. Suppose that the launch velocity were instead v is equals to this much and h2 is height. Then अब हमें h1 और h2 के बीच में क्या रिलेशन है वो चीज निकालनी है। तो दोनों में जो हमें नोटिस करने वाली बात है कि x डिस्टेंस दोनों के लिए सेम रहेगा, है ना। तो x डिस्टेंस जब हमारे लिए सेम रहेगा, टाइम 1 t1 और t2 हमारे ऑल्दो अलग होंगे, तो टाइम हमारा क्या होता है, दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस है हमारे पास अगर हॉरिजॉन्टल वाला x और स्पीड है x कंपोनेंट में हमारे पास 3 और इधर आप देखेंगे x कंपोनेंट में है हमारे पास 5। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल हमारा डिस्टेंस सेम है। अब वर्टिकल हाइट हमारी डिफरेंट है। सो हम लोग कह रहे हैं h1 दैट विल बी इक्वल्स टू u इंटू, यानी y वाले में हम देखेंगे सो vy इंटू t, सो vy इंटू t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर हो जाएगा। सो v का y कंपोनेंट आप देखेंगे तो दैट इज 4 और t1 है हमारा x/3 माइनस हाफ इंटू g और t1 का स्क्वायर दैट मीन्स x²/9 हो जाएगा। तो हमारा h2 भी सिमिलर वे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, vy2 यानी कि हमारे पास आ गया 4 ही है इधर भी, और t2 है हमारे पास x/5, सो x/5 माइनस हाफ इंटू g t2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू x²/25। ओके, तो ये हमारे पास h1 आ गया और ये हमारे पास h2 आ गया। तो आप क्लियरली यहाँ पर देखकर बता सकते हैं दैट h2 हमारा क्या होगा, कम होगा इन कंपैरिजन टू h1, है ना। ठीक है, सो आप इधर कौन सा टिक कर देंगे, दैट विल बी इन द ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय एयर रेजिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 1/10 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज। तो अगर कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू u/g, और g की वैल्यू अगर हम 10 ले लेते हैं तो दैट मीन्स इट विल बी u/10। तो t2 जब एयर रेजिस्टेंस है 1/10 यानी 1 रहेगा, 1/10 ऑफ 10 इज 1, सो दैट मीन्स इट विल बी u/10 + 1 दैट इज द 11। अब हमको क्या बताना है, दैट व्हाट विल बी द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो वो जो टाइम होगा डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो है हम उसमें एयर रेजिस्टेंस ला रहे हैं तो टाइम जो है हमारा डिक्रीज ही होगा, है ना। सो दैट मीन्स हम यहाँ पर क्लियरली कट कर सकते हैं ऑप्शन बी एंड डी। अब कितने से डिक्रीज होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू t1 माइनस t2 डिवाइडेड बाय t1 इंटू 100। तो t1 है हमारा u/10 माइनस u/11 डिवाइडेड बाय u/10 इंटू 100 कर देना है हमको बस। सो इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 110, सो 11u माइनस 10u एंड देन इंटू 10/u। ठीक है, सो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर रहेगा हमारे पास u से u कैंसिल 1/11। ओके, सो दैट मीन्स 11 1/11 दैट इज इक्वल्स टू
9 हो जाएगा। सो दैट मीन्स इट विल बी डिक्रीजिंग बाय 9%। ओके, सो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम टावर एज शोन इन फिगर, देन द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर वेयर इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड विल बी। ओके, तो ये जो है आप इस फिगर में देख रहे हैं कि 37 डिग्री से फेंका गया है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, और नीचे की तरफ हमारा साइन कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यू जो है हमारे पास टोटल है, और कॉस 37 डिग्री जो है वो होता है 4/5, और साइन 37 डिग्री होता है 3/5। तो इसमें अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर 500/3 इंटू 4/5 हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 400/3 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम साइन कंपोनेंट निकालेंगे तो इंटू 3/5 करेंगे तो 100 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें दिखाया है ये 150 मीटर की हाइट पर है, तो h जो है हमारा दैट विल बी इक्वल्स टू 150, दिस इज इक्वल्स टू vy इंटू टी, एंड देन माइनस, लेकिन प्लस हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ है, हाफ जी टी स्क्वायर। बस अब हमको इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल लेनी है। सो 150 दैट विल बी इक्वल्स टू 100 टी, एंड देन प्लस 1/2 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। ठीक है, 5 कॉमन ले लेंगे और हमारा जो है वो कट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास 30, और ये हो जाएगा 20t, एंड देन टी स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो टाइम कितना लगा है इसे नीचे आने में, 10 सेकेंड्स है ना, 10 सेकेंड्स लगा है। अब कितना x डिस्टेंस इसने कवर करा है, सो दैट इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू, आपके पास क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो x कंपोनेंट की स्पीड है 400/3, और इनटू टाइम कर देंगे तो इनटू 10, सो दैट इज इक्वल्स टू 4000/3। सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस एंड यू एंजॉयड सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। और इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए, कंटेंट के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी तरह अगर आप SSB में एनरोल होना चाहते हैं तो उस कोर्स में भी आप एनरोल हो सकते हैं। सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं, लाइव क्लासेस ली जाती है, आपको OIA टेस्ट, PPDT, साइकोलॉजिकल टेस्ट, सब चीज़ के बारे में डिटेल में पता चलता है। और इन सभी कोर्सेज पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए हमारा कोड warrior10 यूज करना ना भूलें, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाए। ओके, सो आई विल सी यू विद मोर वीडियोस विद मोर क्वेश्चंस। टिल देन, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।